देखो ये सिक्योरिटी, ये तो आपको पता है सरकारें ऐसा करती है जैसे ब्लास्ट कर दिया। कहाँ पे यहाँ पे सिक्योरिटी कहाँ है? जहाँ जहाँ कहते हैं अगर टेररिज्म नहीं है तो कहाँ से आ गया? चार सरकार 4,000 कब से ब्लास्ट करने लगी सर? सरकार पे कैसे आप सर मैं चीज कहना चाहता हूँ, जहाँ पे टेररिज्म किसने छोड़े हैं? बीजेपी ने छोड़े हैं। ये कैसे कह सकते हो आप पूरा मीडिया में चेक कीजिए ना। स्टेट में राजनाथ जी ने जो बंदे छोड़े कहाँ कैसे छोड़ दिए? 4 महबूबा मुफ्ती के साथ मिलके 6-6 लाख रुपया किसने दिया? बीजेपी ने दिया। महाराष्ट्र में जो इनका प्रेसिडेंट था 80 करोड़ 40 करोड़ रुपया पकड़ा गया, जो पाकिस्तान को अपने डॉक्यूमेंट्स देता था, वो कौन था? बीजेपी के था। जो वो पाकिस्तान में उसको छोड़ने गया आतंकवादी को, वो कौन थे? वो बीजेपी के लोग थे। वो तो पहले भी होता था सर, पहले की सरकारें भी छोड़ा करती थी, आपकी सरकारों ने भी बहुत सारे मिलिटेंट छोड़े हैं। सर मुझे एक मिलिटेंट बता दीजिए उसका नाम। आप बता दीजिए जो मैं बीजेपी वालों कहता ने हूं छोड़े हैं, अगर वो कोई पकड़ा गया है वो आप बता दीजिए। सलाउद्दीन, कांग्रेस सरकार ने हमेशा पकड़े हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, कांग्रेस सरकार ने हमेशा पकड़े हैं। कभी भी कांग्रेस सरकार छोड़ने नहीं गई है। एक आप केस बता दीजिए मुझे, कोई मैं भी तो मानूं। कांग्रेस सरकार ने जितने भी हैं उनको सजा भी दिलाई है, हर चीज है। कोई ऐसी जनता का सम्मान करते इतनी हैं। परेशानी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर देते। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, उनका एक टाइम लिमिट होता है, आपको मालूम है। टाइम में ही तो टाइम दिया गया था ना सर, रात को 1-1 बजे तक लोगों के मतलब रिपोर्टरों के फोन आ रहे थे कि आपने ये मतलब सवाल करना है, आपको मतलब मौका दिया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा। बाद में लिस्ट ही चेंज होगी। सर मैंने आपको पहले भी कहा है कि इसकी मुझे नॉलेज नहीं है, ये तो वही सर इसका आप हिस्सा रहे हैं, इतने पुराने आप सीनियर नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, आपको क्यों नहीं है पता? नहीं। मैं ये चीज वहाँ का मैं आपको जवाब तो पहले देना पड़ेगा सर। नहीं, मैंने आपको साफ लफ्जों में कह दिया जिस चीज़ की नॉलेज है, हमारे बड़े सीनियर्स आप हैं। भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा नहीं थे? नहीं मैं साथ में चल रहा था, आगे चल रहा था। मैं खुद परेशान था बारिश से, झूठ क्यों मुकरने से बोलूं? तो काम चलेगा नहीं ना। हाँ जी। मुकरने से काम तो नहीं, चलेगा नहीं ना। मुकरने वाली बात नहीं है। मैं देखो मैंने आपसे पहले भी कह दिया कि अगर ऐसा हो तो मैं सारी माफी चाहता हूँ। सोशल मीडिया का है, अगर राहुल जी जनता के लिए लड़ रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? सर वो अपनी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, नहीं जनता के सर, लिए कोई नहीं लड़ रहा। मैं एक चीज बता देना चाहता वो हूँ। अपनी सियासत के लिए लड़ रहे हैं, वो अपना पावर में आने के लिए लड़ रहे हैं। ये सब उसी के लिए हो रहा है, जनता के लिए कोई नहीं लड़ रहा है। क्योंकि 70 साल पहले कांग्रेस की ही सरकार थी, तब क्यों नहीं लड़ी कांग्रेस जब पावर में थी? आज क्या जरूरत पड़ी लड़ने की? देखो हमेशा से कांग्रेस हमेशा लड़ती आई है, लड़ती रहेगी जनता के लिए। आपने मुझे भी देखा है कि मैं तो कहीं भी नहीं था। मैंने आपने देखा 8-8 साल काम करवाए हैं। मैं पर्सनल नहीं जा रहा हूँ, मैं पर्सनली आप पे टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, भारत जोड़ो यात्रा की बात सर कर रहा हूँ। कुछ कांग्रेस राहुल जी के लिए मैं तो गारंटी दे सकता हूँ कि वो अपने लिए नहीं जनता के लिए लड़ सकते हैं। हाँ कुछ हो सकता है, कुछ नेता हैं, मैं ये चीज़ नहीं कहूँगा कि इसके बारे में मैं ना नहीं करूँगा, कांग्रेस में भी वो हो सकता है। न्यूज़ से रेडियो और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी गुरमीत सिंह साहब। सर स्वागत है आपका न्यूज़ से इंडिया में। नमस्कार। गुरमीत जी, अगर हम बात करें भारत जोड़ो यात्रा, कैसे देखते हैं आप इसको, और जम्मू कश्मीर की जनता को इस भारत जोड़ो यात्रा से क्या फ़ायदा हुआ? जनता को सबसे बड़ा मैं जी कहता हूँ, जनता की जो सबसे पहले मैं मीडियम के माध्यम से और जनता का की तरफ से सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। जिसका जनता को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था वो पूरा हुआ है 19 फ़ायदा तारीख क्या को। हुआ? फ़ायदा फ़ायदा यह है कि जनता को जो महंगाई से छुटकारा मिलेगा, और हुकूमत आने के बाद जो पेंशन थी जो हमारे मुलाजमों की वो बहाल होगी। आपने मेरा सवाल नहीं सुना शायद। मैंने कहा भारत जोड़ो यात्रा से कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर कश्मीर, ये जो जम्मू कश्मीर की जनता को इस भारत जोड़ो यात्रा से क्या फ़ायदा मिला? सरकार जब बनेगी तब बनेगी। देखो इस समय हमारी सरकार तो है नहीं। मैं आपको छोटी सी बात कह देना चाहता हूँ, जनता को यही फ़ायदा मिलेगा सरकार आते ही हमारी। जैसे जनता फ़ायदा मिला क्या, मैं वो जानना चाहता हूँ। देखो जनता को उम्मीदें बन गई हैं। जनता को उम्मीद बनी है कि हमें ये चीज़ों से छुटकारा, महंगाई से छुटकारा मिलेगा। जनता को फ़ायदा तो तभी मिलेगा जैसे असली जो फ़ायदा है सरकार आते ही मिलेगा, क्योंकि हमारी यहाँ पे सरकार नहीं है। मतलब यहाँ पे ये पावर की लड़ाई थी। नहीं, ये पावर की लड़ाई नहीं, जनता को सच दिखाने की लड़ाई थी। भारत जोड़ो यात्रा क्या थी? भारत यात्रा जोड़ो यात्रा थी कि आपस में जो हमारे जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते जा रहे थे, इसको हमें आपस में लड़ा के ये महंगाई के ऊपर महंगाई कर रहे थे, हमारा ध्यान डाइवर्ट किया जा रहा था। जम्मू के डोगरा से तो आप मिले ही नहीं। डोगरे से तो मिले हैं,
ऐसी कोई बात नहीं है, नई वाली बात नहीं है, डोगरों से मिले हैं। सरकार की कुछ हमारे 100 डेलीगेट ने मिलना था, जिसकी वजह से सरकार ने ही मना किया है कि इन चीज़ों के लिए। तो मेरे ख़्याल में सरकार ने जो ब्लास्ट की वजह से सिक्योरिटी, ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न, अभी आपने देखा राहुल जी ने बहुत से कठुआ से लेके जम्मू तक, नगरोटा, उधमपुर तक सभी डोगरों को बुला के, जनता के लोगों को बुला के बात की है, उनके मसलात पूछे हैं। अब वो उसके ऊपर सारे राहुल जी हल करेंगे सबके, कि उनको क्या क्या परेशानियां आ रही हैं महंगाई में, बेरोज़गारी में। आप देख सकते हैं राहुल जी ने जो जो आज तक वायदे किए थे वो पूरे किए हैं। पंजाब में उन्होंने वायदा किया था बिजली का, बिजली 12 चन्नी के बनते ही 12,000 करोड़ रुपया माफ़ कर दिया था, और 3600 नौकरियां उन्होंने राहुल जी ने पक्कियां करवा दी थी चन्नी के बनते ही। इसी तरह हमारी और हिमाचल में जो राहुल जी ने वायदा किया था हमारा जाके पेंशन का वापसी का, वो भी राहुल जी ने वहाँ पे सरकार बनते ही पूरी की है। सर, अगर हम बात करें लखनपुर से जब आप जम्मू कश्मीर में एंटर हुए थे, चौधरी लाल सिंह जम्मू का डोगरा स्वाभिमान संगठन का चेयरमैन, कभी कांग्रेस का रहा हुआ वफादार, उसको आपने मंच नहीं दिया, उसका आपने जो उसका आदर करना चाहिए था, जो उसका सम्मान करना चाहिए था, 90% पब्लिक वहाँ पे उस व्यक्ति के द्वारा लाई गई थी, उसके समर्थक थे, उसको वो मंच नहीं प्रोवाइड किया आपने। देखो, आपने देख लिया परसों हमारे राहुल जी ने साफ लफ्ज़ों में उसके लिए बता दिया लाल सिंह जी के लिए कि शायद उनको पता नहीं, जो जनता तो नारे लगा रही थी चौधरी लाल सिंह जी के लिए। हमारे बहुत अच्छे नेता हैं और मेरे साथ भी उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं। यहाँ पे मेडिकल कैंप भी लगाया था। इज़ गुड, बहुत अच्छे ऐसे मैं कहता हूँ नेता होने चाहिए, और मुझे तो उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी कांग्रेस में ही होंगे फिर से, क्योंकि जनता को इनकी ज़रूरत है। राहुल जी ने क्लियर कर दिया है, यहाँ पे आपने मीडिया के माध्यम से सुन लिया होगा, राहुल जी ने कहा है उनके बारे में साफ साफ बता दिया है कि क्या उनको पता ही नहीं चला, जनता सामने थी। हैं जी, माफ़ी मांगी है। नहीं मालूम नहीं, जो भी है उन्होंने कहा भाई अगर ऐसी बात हुई है तो ये चीज़ है, लेकिन राहुल जी ने तो साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि उनको नहीं पता था उस समय। उनको ये पता नहीं था कि ये मतलब चौधरी लाल सिंह भी यहाँ पे मौजूद देखो, वहाँ पे जनता जब नारे लगा रही थी, चौधरी लाल सिंह जी को अगर सामने होते तो वो जरूर बुला लेते, लेकिन चौधरी लाल सिंह जी शायद कोई 10 मिनट लेट पहुँचे हैं या क्या है, ये मुझे मालूम। मैं भी वहाँ था, मुझे भी ध्यान नहीं पड़ा। मुझे तो जब ख़त्म होने के बाद पता चला कि चौधरी लाल सिंह जी हैं, जब कि मैं भी फ्रंट पे बैठा हुआ था उमर साथ। अब्दुल्ला का जो स्टेटमेंट आया था उसका असर था कि चौधरी लाल सिंह को वहाँ पे बुलाया नहीं गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपनी छवि को सुधारने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। उन्होंने रेपिस्ट जो लोग थे उनका समर्थन किया था चौधरी लाल सिंह ने, इसीलिए कांग्रेस भी डर गई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चीज़ कहता हूँ ये तो उमर जी ही बता सकते हैं, उन्होंने क्यों सवाल किया, ये राहुल जी ही बता सकते हैं। इसके बारे में मैं कुछ भी कहना ठीक नहीं समझूंगा, मुझे इस चीज़ का नहीं नॉलेज भी नहीं है पूरी तरह। लेकिन ये तो उमर जी, जैसे फारूक अब्दुल्ला जी से भी सवाल ऐसा किया गया था, तो उन्होंने कहा ये चीज़ तो उमर जी ही बता सकते हैं। हम तो ये चीज़ नहीं ना, उनके दिल में क्या किस तरह उन्होंने सवाल पूछा, ये उमर ही या राहुल जी बता सकते हैं, इसके लिए मैं नहीं बता गुरमीत सकता। जी, झज्जर कोटली में जो हुआ क्या वो सही था? यहाँ के जम्मू प्रोविंस के जो मीडिया कर्मी थे वो आपकी भारत जोड़ो यात्रा को जो है समर्थन करने के लिए या उसमें उसको कवर करने के लिए जो है लखनपुर पहुँचे, बॉर्डर पे वहाँ से लेकर के उधमपुर तक सारा कवर किया। उनके साथ मिसबिहेविंग करना, उनको धक्का मुक्का करना, उनको बारिश में खड़ा करना, क्या ये सही था? देखो, मुझे इस चीज़ की नॉलेज, मैं भी वहीं पे था, तो बाहर मीडिया तो काम कर रही थी। मुझे पता है कि अंदर जाने के लिए वो जा रहे थे जो मीडिया वाले। बाकी उसके बाद थोड़ा सा मैं आगे निकल गया था बारिश की वजह से। तो उम्मीद है कि शायद बारिश की वजह से कोई ऐसी बात हुई हो, तो मालूम, ये मैंने भी मीडिया के माध्यम से सुना है कि ऐसा हुआ है। लेकिन जितना राहुल जी हमारे जो सोशल मीडिया, जो लोकल मीडिया के बारे में अच्छा सोचते हैं, मेरे ख्याल में कोई भी मीडिया के बारे में इतना नहीं सोचते। जबकि आपने कुदरती देख लिया, राहुल जी ने यह भी कहा कि जो बड़ा मीडिया है वो, उन्होंने लखनपुर में भी बताया था कि मीडिया तो ठीक है, लेकिन मीडिया के जो बंदे हैं वो बाद में आके कहते हैं यार क्या करें, हम तो नौकरी करते हैं, क्या करें, ये हम मजबूर हैं सर। ये तो आप खुद जानते हो क्या है। लेकिन मुझे नहीं लगता, आगे भी पूरा समर्थन राहुल जी दे रहे हैं सोशल मीडिया, लोकल मीडिया को। मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि कहीं से जो लोकल मीडिया को समर्थन नहीं दिया जा रहा। मुझे नहीं लगता, हमारी पूरी टीम लोकल मीडिया के साथ है। अगर ऐसी बात है तो मैं भी उनसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं उम्मीद है जितना
मीडिया जो कुछ कह रही है, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा हो सकता है कि उस समय कोई क्या परेशानी थी। बाहर जनता जो है भीग रही थी, हो सकता है दिमाग कहीं उधर हो, इतना टाइम नहीं। आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर बाई चांस यात्रा बाहर इंतज़ार कर रही है, एक टाइम होता है चलने का, बारिश चल रही है, कोई बीमार ना हो जाए, कोई कुछ ना हो जाए, वो भी हमारे ऊपर बात आएगी। इसलिए मेरे ख़्याल में लोकल मीडिया को सगों उसका समर्थन करना चाहिए। अगर ऐसी बात हुई है तो मैं कहता हूँ इसको छोड़ के पहले ये सोचना चाहिए, भाई राहुल जी ने जनता के लिए अगर बीच में उठे हैं तो मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन जनता के लिए, जनता को ध्यान में रखने वाले मीडिया भी जनता के लिए लड़ती है। अगर राहुल जी जनता के लिए लड़ रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? सर वो अपनी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, नहीं जनता के लिए सर, कोई नहीं लड़ रहा। मैं एक चीज़ बता देना चाहता वो हूँ। अपनी सियासत के लिए लड़ रहे हैं, वो अपना पावर में आने के लिए लड़ रहे हैं। ये सब उसी के लिए हो रहा है, जनता के लिए कोई नहीं लड़ रहा है। क्योंकि 70 साल पहले कांग्रेस की ही सरकार थी, तब क्यों नहीं लड़ी कांग्रेस जब पावर में थी? आज क्या जरूरत पड़ी लड़ने की? देखो, हमेशा से कांग्रेस हमेशा लड़ती आई है, लड़ती रहेगी जनता के लिए। आपने मुझे भी देखा है कि मैं तो कहीं भी नहीं था, मैंने आपने देखा 8-8 साल काम करवाए हैं। मैं पर्सनल नहीं जा रहा हूँ, मैं पर्सनली आप पे टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, भारत जोड़ो यात्रा की बात सर कर रहा हूँ। कुछ कांग्रेस राहुल जी के लिए मैं तो गारंटी दे सकता हूँ कि वो अपने लिए नहीं, जनता के लिए लड़ सकते हैं। हाँ, कुछ हो सकता है, कुछ नेता हैं, मैं ये चीज़ नहीं कहूँगा कि इसके बारे में मैं ना नहीं करूँगा, कांग्रेस में भी वो हो सकता है। ये कौन सी पार्टी है जिसमें कुछ अपने मतलब के लिए नहीं करते हैं? जम्मू कश्मीर में मेरी पग ये कहती है कि जनता के लिए लड़ना है। मुझे मेरे सीनियर ने भी कुछ कहा, मैंने कहा भाई सबसे पहले मेरी जनता है, जनता के लिए मैं लड़ता आ रहा हूँ, लड़ता रहूँगा, और राहुल जी के लिए मैं लड़ूंगा। राहुल जी को पहले मैं ध्यान नहीं देता था, मैं क्लियरली बात बता देना चाहता हूँ। मैंने जब राहुल जी के, इन्होंने बहुत से सोशल मीडिया, व्हाट्सएप मीडिया जो है यूनिवर्सिटी में जो बताया जाता था, हम भी किसी वक्त बेवकूफ़ बनते थे। हमने देखा किसी से पीछे ये इन्होंने इतना गलत डाला हुआ था, जब मैंने 2 दिन में उसको 1 दिन बता दिया। अभी राहुल जी गए हुए थे, आप चाय पी रहे थे, उसको विस्की में बदल करके दे दिया, आपने भी देखा होगा। तो ऐसे लोगों के ऊपर मैं तो कहता हूँ कार्रवाई होनी चाहिए। ये चीज़ को, ये कौन सी बात है कि एक किसी को बदनाम किया जाए? ये तो गलत बात है ना। हम भी किसी वक्त ऐसे ही सोशल मीडिया की, इसकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की वजह से हम भी परेशान हो गए थे। जब मुझे राहुल जी की असलियत पता चली, सच पता चलने के बाद मैंने उसी समय राहुल जी का साथ देना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि राहुल जी के अलावा जनता के लिए कोई नहीं बना। अब हमारी चाहे मजबूरी समझिए, चाहे कुछ भी, मैं एज ए कांग्रेस ही नहीं बात कर रहा, मैं एक सरदार हूँ। राहुल जी ने एक बात कही थी, डरना नहीं। ये डरना मेरे गुरुओं ने कहा था, पहले मेरे गुरुओं ने कहा था डरना नहीं किसी से। हमने हमेशा लड़ा है, जनता के लिए लड़ते आए हैं, जुल्म के खिलाफ लड़ते आए हैं। आज भी मैं जुल्म के खिलाफ लड़ रहा हूँ और राहुल जी भी जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये आपको मालूम है। लेकिन आज तो राहुल गांधी को भी डर लग रहा है। नहीं, डर किस बात का है? राहुल जी को तो कोई डर नहीं है। इसीलिए तो स्टेटमेंट आ रहा है कि कश्मीर में उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही, सिक्योरिटी में चूक हुई है। देखो, ये सिक्योरिटी, ये तो आपको पता है, सरकारें ऐसा करती है जैसे ब्लास्ट कर दिया। कहाँ पे, यहाँ पे सिक्योरिटी कहाँ है? जहाँ जहाँ कहते हैं अगर टेररिज्म नहीं, कहाँ से आ गया? 4,000 कब से ब्लास्ट करने लगी सर? सरकार पे कैसे आप? सर मैं चीज़ कहना चाहता हूँ, जहाँ पे टेररिज्म किसने छोड़े हैं? बीजेपी ने छोड़े हैं। ये कैसे कह सकते हो आप पूरा मीडिया में चेक कीजिए ना। स्टेट में राजनाथ जी ने जो बंदे छोड़े, कहाँ कैसे छोड़ दिए? 4 महबूबा मुफ्ती के साथ मिलके 6-6 लाख रुपया किसने दिया? बीजेपी ने दिया। महाराष्ट्र में जो इनका प्रेसिडेंट था, 80 करोड़ 40 करोड़ रुपया पकड़ा गया, जो पाकिस्तान को अपने डॉक्यूमेंट्स देता था, वो कौन था? बीजेपी के था। जो वो पाकिस्तान में उसको छोड़ने गया आतंकवादी को, वो कौन थे? वो बीजेपी के लोग थे। वो तो पहले भी होता था सर, पहले की सरकारें भी छोड़ा करती थी, आपकी सरकारों ने भी बहुत सारे मिलिटेंट छोड़े हैं। सर मुझे एक मिलिटेंट बता दीजिए, उसका नाम आप बता दीजिए जो मैं बीजेपी वालों कहता ने हूं, छोड़े हैं, अगर वो कोई पकड़ा गया है वो आप बता दीजिए। सलाउद्दीन। कांग्रेस सरकार ने हमेशा पकड़े हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं, कांग्रेस सरकार ने हमेशा पकड़े हैं, कभी भी कांग्रेस सरकार छोड़ने नहीं गई है। एक आप केस बता दीजिए मुझे, कोई मैं भी तो मानूं। कांग्रेस सरकार ने जितने भी हैं उनको सजा भी दिलाई है, हर चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कांग्रेस सरकार कभी भी किसी गलत साथ नहीं देती है। जम्मू में भी
कोई भी कोई ऐसा नहीं है। जो डोडा में हुआ था वो भी इलेक्शन से पहले होता है, उसको परियार को मार दिया जाता है। बाद में आपको तो 2-3 इलेक्शन होने के बाद जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है कि बीजेपी के हक में आ गया, उसके बाद क्लियर हो गया कि मारने वाला भी बीजेपी का बंदा था। मैं ये नहीं कहता, वो इसमें डेली एक्सेलसियर में भी रिपोर्ट आ गई है क्लियरली। ये चीज़ नहीं है। सरकार को चाहिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, हर एक को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। ये कोई बात नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए कि मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो जिनको पता पूछता ही कोई नहीं, उनको 2-2 PSO क्यों दे दिए गए सरकार ने? छोटे छोटे लीडर जिनका नाम ही नहीं है कोई, उनको 2-2 PSO दे दिए गए। कश्मीर में जाकर डर लग रहा है। किस बात का डर है? कोई डर नहीं है। सिक्योरिटी मांग रहे हैं, सिक्योरिटी तो उनके साथ में भी इतनी ज़्यादा है। देखो सिक्योरिटी तो जो है ये तो सरकार को देखना है जी, ये सरकार को देखना है कि सरकार क्या करेगी। लेकिन आपकी कांग्रेस तो ये कह रही है ना कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई कश्मीर में। देखो कश्मीर का तो ये इनको हमारे जो स्पोक्स पर्सन है रविंदर जी, उनको इसके बारे में मालूम होगा। बाकी इसके बारे में पूरी मुझे नॉलेज नहीं है सर। इस सिक्योरिटी के बारे में या किसी के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन जजर कोटली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है, वहाँ पे आपने लोकल मीडिया को कहा था कि हम सवाल पूछने का मौका देंगे। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी लोकल मीडिया का सम्मान करते हैं। नेशनल मीडिया को आप गोदी मीडिया कहते हैं, लेकिन वहाँ पे भी आपने लोकल मीडिया को सवाल नहीं पूछने दिया। सिर्फ 2 लोगों ने सवाल पूछा है। देखो मैंने आपने खुद मान लिया कि 2 लोगों ने सवाल पूछा लोकल मीडिया के। 2 लोगों ने सर, पूरे जम्मू प्रोविंस में सिर्फ 2 लोग हैं। नहीं, ये चीज़ नहीं ना कहे, मैंने आपसे पहले ही भी कह दिया है। लोकल मीडिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं आपके। नहीं, मैं ये चीज़ नहीं कह रहा। मैंने आपसे पहले भी ये चीज़ कही है कि उस समय जनता जो थी, पब्लिक थी हमारा, चाहे सोशल मीडिया वाले हों, चाहे हम हों, चाहे कोई भी हो, राहुल जी हो, ये सब के सब जनता का सम्मान करते इतनी हैं। परेशानी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर देते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका एक टाइम लिमिट होता है, आपको मालूम है। टाइम में ही तो टाइम दिया गया था ना सर। रात को 1-1 बजे तक लोगों के मतलब रिपोर्टरों के फ़ोन आ रहे थे कि आपने ये मतलब सवाल करना है, आपको मतलब मौका दिया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा। बाद में लिस्ट ही चेंज हो गई। सर मैंने आपको पहले भी कहा है कि इसकी मुझे नॉलेज नहीं है। ये तो वही इसका आप हिस्सा रहे हैं, इतने पुराने आप सीनियर नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, आपको क्यों नहीं है पता? नहीं, मैं ये चीज़ वहाँ का मैं आपको पहले देना पड़ेगा सर। नहीं, मैंने आपको साफ लफ्ज़ों में कह दिया, जिस चीज़ की नॉलेज है हमारे बड़े सीनियर्स हैं। हमारे जोड़ी यात्रा का हिस्सा नहीं थे? नहीं, मैं साथ में चल रहा था, आगे चल रहा था। मैं खुद परेशान था बारिश से, झूठ क्यों बोलूं? तो काम चलेगा नहीं ना। हाँ जी, मुकरने से काम तो चलेगा नहीं। मुकरने वाली बात नहीं है। मैं देखो, मैंने आपसे पहले भी कह दिया कि अगर ऐसा हो तो मैं सारी माफ़ी चाहता हूँ। सोशल मीडिया का राहुल जी ने हमें पहले ही बताया था कि हम पूरा सम्मान दे रहे हैं, पूरी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सभी देते हैं, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप मुझे बताइए कब नहीं सम्मान दिया? किसी को आज तक तो नहीं दिया। मैं तो शुरू से यही बोल रहा हूँ ना, मीडिया के साथ क्या हुआ। मीडिया जो दिखा रहा है, जो आपकी आवाज़, जो आपकी भारत जोड़ो यात्रा है वो लोगों तक पहुँचा रहा है, जो आपके संदेश हैं वो लोगों तक पहुँचा रहा है, उसी मीडिया के साथ आप मिसबिहेविंग कर रहे हो। नहीं, ऐसी नहीं हुई है। लेकिन मैं इसके बारे में, ये हमारे अभी आजकल मेरे ख्याल में आपको राहुल जी इसका जवाब दे देंगे। तो बाकी हमारे सीनियर्स हैं, भल्ला साहब हैं, रसूल साहब हैं, रविंदर जी हैं, सोशल मीडिया के हमारे जो चीफ हैं, वही आपको बता सकते हैं इसके बारे में। एक्चुअली पूरे देखो ना, जिस चीज़ की मेरी एक आदत है, मैं वही सवाल का जवाब देता हूँ जो मुझे नॉलेज हो। गुरमीत जी, झंडा कहाँ पे चढ़ा रहे हैं? झंडा कहाँ पे चढ़ा रहे हैं? यहाँ पे ये शेर कश्मीर भवन और वहाँ पे स्टेडियम में चढ़ा रहे हैं झंडा। 30 तारीख को वहाँ पे करेंगे। ये वहाँ पे 30 तारीख का प्रोग्राम है सर। क्या रहेगा आपका मैसेज जम्मू कश्मीर की जनता के लिए? मैं कहता हूँ कि बढ़ चढ़ के साथ दें और राहुल जी को लाएं। यही चीज़ है कि जो हमारी महंगाई, ये चीज़ें साथ देने से ये नहीं, ये आप ही का फ़ायदा है, जनता का फ़ायदा है। और जनता राहुल जी का साथ देने से ये होगा कि हम ये चीज़ें, हमारी महंगाई, जो नौकरियों हैं, ये हम उनको, जो हमारे कच्चे हैं उनको हम पक्के करेंगे। हर चीज़ें, ये हमारी चीज़ें महंगाई को वापस लाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे जो महंगाई को भी हम वापस लेके आएंगे। हर जिस तरह के भी काम है, जैसे आपने देखा कि मेडिसिन है, मेडिसिन का आप देख लीजिए, जो प्रधानमंत्री का हमारा पहला फर्स्ट दौरा था वहाँ अमेरिका में, वहाँ पे कितने रेट बढ़ा दिए गए। बाकी कंपनियों के क्यों नहीं बढ़े? मीडिया को चाहिए इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे। अगर मैं हाथ जोड़ के मीडिया से विनती करना चाहता हूँ, इस छोटे से इशू को लेके जनता का हक की बात मत छोड़िए प्लीज़। सर मीडिया कभी भी जनता की हक की बात नहीं छोड़ेगा। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। ये देखिए, मैं क्लियरली कह रहा हूँ,
जनता को इस चीज़ के, देखो जो काम करते हैं उनसे गलती होती है। मैं नहीं कहता कि मेरे से, मैं खुद कहता हूँ, जनता को भी कहता हूँ। मैं अपनी ऑफिस में भी मीटिंग में अपने सीनियर को बोला है, जब भी मैं करता हूँ प्लीज़ रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर मेरे से कोई गलत बोला गया जो कुछ है, पे हाथ जोड़ के मुझे बताएं ताकि उसको मैं ठीक कर सकूँ। मैं खुद बोला है, कोई मुझे ये नहीं कह सकता। मैं आपसे भी आज विनती करता हूँ, मैं जनता से विनती करता हूँ कि जहाँ से मेरी गलती है मुझे बताओ, मैं उसको रियलाइज़ करूँगा। नहीं है तो मुझे चौक में खड़ा कर लो, मैं तैयार हूँ खड़ा होने के लिए। मैं वो नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ जनता की हक की बात, जनता के ऊपर महंगाई, जो जनता का जैसे मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा उसके ऊपर बात ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम ये सवाल, अगर रिक्वेस्ट है मेरी मीडिया से, यही हर जगह पे जाइए, चीनी क्यों नहीं मिल रही जो इतने साल तक मिलती रही, आज चीनी नहीं मिल रही। जो 14 रुपये की चीनी हमें मिलती थी जनता को, आज हम 45 रुपये में ले रहे हैं। जो 6 रुपये का 7.5 8 रुपये का आटा हम 45 रुपये में ले रहे हैं। आलू इतने, अब जो गरीब आदमी कहाँ पे जाएगा? नौकरियां की आप देख लो, जो कोरोना में बैठे हुए थे लोग, मैंने पहली बार जब इनको निकाला गया उसके लिए मैंने एलजी साहब से डिमांड की थी 1 करोड़ रुपये की इनको देने के लिए। एंड जिन्होंने कोरोना में अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दी, उनके लिए नहीं है ये सरकार? क्यों नहीं है? सड़कों पे बैठे हुए हैं बेचारे। उसके बाद इनको, अगर आपके, मैं कहता हूँ इस मीडिया वालों से कहता हूँ, अगर आज आपको चलो मीडिया में नौकरी मिली है, पढ़ लिख के अगर आपको नौकरी ना मिले तो कहाँ पे जाओगे आप? मैं चीज़ कहना चाहता हूँ, जो बच्चे, माँ बाप बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं, माँ बाप, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, पैसे लगाते हैं, माँ बाप गलतियाँ करते हैं, पता नहीं कौन कौन से काम करके अपने बच्चे पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? इसलिए पढ़ाते हैं मैंने गलती कर ली है पर मेरा बच्चा कुछ बन जाए, कम से कम मेरा बच्चा आगे से गलती नहीं करेगा, कुछ आगे अच्छा बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कमिश्नर बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या पोजीशन है? किसी को गेट कीपर डीएसपी बना के, किसी को कुछ बना के रख देते हैं। क्यों? लाखों रुपया खर्च आता है मेडिकल सीट पे, कहाँ से लाए? उसने कर्जे लिए हैं, सब कुछ लिए, उनको सड़कों में बढ़ा दिया गया। अगर आपने नहीं करना सरकार ने तो उनको 1 करोड़ रुपया और जगह दी जाए ताकि वो प्रैक्टिस कर सके, कुछ काम कर सके। क्या वो बर्तन बेचे बांझेंगे? आप बताइए, इतना पढ़ने के बाद क्या ऐसे? इससे अच्छा तो पहले ही घर पे बैठ के बर्तन मांजना शुरू कर दें। गुरमीत जी, ये जो आपकी भारत जोड़ो यात्रा थी, क्या ये राजनीतिक यात्रा थी? नहीं सर, नहीं, ये बिल्कुल नहीं थी। राजनीति की होती तो मैं बिल्कुल साथ नहीं देता। इसके एवज में आप वोट क्यों मांग रहे हैं? इसके एवज में आप ये क्यों कह रहे हैं कि हमें पावर में लाओ? देखो, मैंने सिर्फ ये नहीं कहा पावर के लिए, मैंने ये चीज़ कही है महंगाई के, ये जनता को बताने के लिए भारत जोड़ो यात्रा है। जो आपस में लड़ाई है उसको दूर करेंगे, महंगाई को बताने के लिए जो इनको नहीं है। आप रोज़ देख लीजिए, कभी आधार कार्ड का ले आते हैं, जो मनमोहन सिंह जी ने आधार कार्ड किया था शुरू, सांबे में एक आधार कार्ड शुरू हुआ था जिसमें ऑल इन वन था, हमारी फैमिली का डाटा था। अब फिर से वो शुरू करेंगे, कभी डोमिसाइल नहीं ले आते हैं, कभी कुछ। जनता के लिए रोज़ नया काम कर दिया जाता है कि हम जनता के लिए चले जाएं। जीएसटी जो लगाया गया था मनमोहन सिंह ने, उसमें आपका बिजली, पानी, इनकम टैक्स कुछ भी नहीं लगना था। उसमें बीच में जो आप प्रोडक्ट परचेज करते थे उसी में टैक्स चला जाता है, इसलिए बढ़ाया गया था। उस समय वो जीएसटी उस हिसाब से बनाई गई थी। अब क्यों नहीं ये कर रहे हैं? हर तरफ से पहले ले रहे हैं। ये केवल जो हमारी सरकार इस समय है वो केवल जनता को लूट के अपने घर भर रही है। दूसरा आप देख सकते हैं, जब भी तो आपने ही दी है, वो तो मैंने खुद भी बोला है जी, अपने ऑफिस में अपनी मीटिंग में मैंने क्लियरली बोल दिया है कि हमारी ही गलती की वजह से ये लोग आए हैं, ना हमारे कुछ बंदे गलती, मैंने पहले भी कहा है कि गलती ना करते तो ये ना आते। गलत आदमी को हम दरवाज़ा खुला छोड़ेंगे तो वो अंदर आएगा। आज हमारा मौका है, हम ये चीज़ चाहते हैं। राहुल जी ने यही चीज़ बताने के लिए आए हैं, घर घर जा रहे हैं, रास्तों में आ रहे हैं जनता को बताने के लिए। जो आपको व्हाट्सएप यूनिट्स में बताया गया है वो सब झूठ है, इसलिए वो जनता को बीच में बुला के सवाल जवाब करते हैं। भाई देख लो भाई, मैं तो ये हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। पहले आपको 5-6 साल पहले राहुल जी के बारे में क्या सोचती, आज देख लीजिए। सामने जनता के पास जब तक कोई भी चीज़ है, जब मेरे सामने नहीं आएगी उसकी असलियत नहीं, फ़ोटो में या किसी व्हाट्सएप यूनिट में फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब सच सामने आता है तो सामने ही आके आता है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। आप अंदाज़ा लगा जाए, मुझे, मैं खुद ही आपसे पूछता हूँ, कोई आज पोजीशन क्या रह गई हमारी? बताइए। हर जगह पे लड़ाई है, छोटी छोटी बात पे लड़ाई। क्यों? मुझे याद है मेरे दादाजी की, जिस समय बंटवारा होने के कुछ देने के बाद
कि मुझे मेरे बुजुर्ग मोहल्ले का, ये नहीं कि मेरे पिताजी है, मेरे दादाजी ने मुझे बताया, जो बाज़ार है हिंदू, तो हमारे बुज़ुर्गों ने मुझे बताया कि एक समय हिंदू सिख का ड्रामा होने लगा था, तो मेरे दादा सरदार रूप सिंह जी ने हर गुरुद्वारे, हर मंदिर के बाहर एक तख्ती लगाई गई थी कि हम सब एक ही हैं, एक माँ बाप के, एक ही माँ की कोख से पैदा हुए हैं। 6 महीने के बाद जो गवात करने का लगता था उसको मार पड़ती थी। आज वही काम राहुल जी ने किया था आके। अगर उस समय मेरे दादाजी ये काम ना करते तो आज ये भी फसाद होता, जैसे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उस समय इन्होंने हिंदू सिख किया था, करने की कोशिश की थी कुछ शरारती लोगों ने। ये अपनी हुकूमत के लिए ड्रामे करते हैं, क्यों नहीं? हम सब तो एक हैं, एक ही परिवार में हैं। अगर ये मुस्लिम है तो ये छोड़ के पाकिस्तान चले जाते, क्यों यहाँ पे रहे? मैं ये चीज़ कहता हूँ, जो ये सब के सब हम हिंदुस्तानी हैं। अगर आप हिंदुस्तानी करके चलेंगे तो मैं कहता हूँ ये हमारी एक ताकत बढ़ेगी। आप आपस में लड़ा के कल को जंग हो जाए तो कौन जिम्मेवार है? ये सारे आप टोटे कर दिया आपने। 4 साल में आप बच्चा छोटा पढ़ा भी सकते हो, 4 साल में आर्मी की नौकरी बताएंगे? क्या पॉसिबिलिटी है? 4 साल में आप ट्रेनिंग ले सकते हो, इतनी सख्त ट्रेनिंग? क्या पॉसिबिलिटी है? कोई भी नहीं है दे सकता इतनी बड़ी ट्रेनिंग। ये केवल इन्होंने मुझे पूरी दुनिया में बताइए, रिम्बैक्सी कंपनी, इन्होंने मिलके और अमेरिका से बैन करवाया। रिम्बैक्सी जो हमारी दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी थी, इन्होंने उसके साथ चंदा मांग, क्या किया क्या नहीं इनका आपस में हुआ। उसके बाद अमेरिका से इन्होंने उसको लाइसेंस बैन करवाया, उसके बाद उसको वो नीचे गिर गई, कंपनी ख़त्म हो गई। इसी तरह सारी कंपनियों के साथ इन्होंने तंग किया गया, जिसकी वजह से कंपनी फेल हो गई। केवल 2 ही हैं, अडानी अंबानी बढ़ रहे हैं। क्यों भाई? जहाँ पे अनिल अंबानी की इंश्योरेंस कंपनी को, जो इन्होंने मुलाजिमों की इंश्योरेंस की, उसके पैसे कहाँ हैं? जो हमारे गवर्नर मलिक साहब ने उसी समय कैंसिल किया, तो मलिक साहब को इसकी वजह से उसका खमियाजा भुगतना पड़ा, उनको यहाँ से कुर्सी से उठा दिया गया। भाई आपने अनिल अंबानी को ये कैंसिल क्यों किया, इंश्योरेंस कंपनी कैंसिल क्यों की है? और उन मुलाजमों से पूछिए जिनकी तनख्वाह के पैसे तनख्वाह से काटेंगे, कैसे काटेंगे? जो हमारा पीएम फंड्स है, जो हमारा बनाया गया है इन्होंने, वो एनजीओ है, पीएम फंड्स नहीं है। जो प्रधानमंत्री फंड्स जो बना था वो आज भी वहाँ पे वैसे का वैसा है। जो एक पीएम मोदी जड़ा फंड्स दूसरा बनाया वो एनजीओ है। कैसे तनख्वाह में से पैसे काटेंगे लोगों के? आप 1 रुपया भी किसी की तनख्वाह से नहीं काट सकते। मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी तनख्वाह से कोई काट सकता है आपकी परमिशन के बिना? वो पैसा काट लिया गया। क्यों काट लिया गया? बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो उनको कह दिया एनजीओ है। एनजीओ का पैसा सरकार की तनख्वाह से कैसे काटा जा सकता है? उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, डिमांड कर सकते हो, भाई हमें इसके लिए पैसा दिया जाए। काटा नहीं जा सकता। लेकिन जो तनख्वाह बनाते हैं उनके ऊपर धमकी दे के, उनको डरा धमका के वो उनके पैसे तनख्वाह में से पैसा काटा गया। वो भी उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस से डिस्ट्रिक्ट वाइस जनरल सेक्रेटरी गुरमीत सिंह जी। आपकी सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ मडायन, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।